नमस्कार। पहले तो आप सभी को मैं दोबारा से वही बात रिपीट करना चाहूँगा कि आप अपने घरों पर रहें, स्वस्थ रहें और सबसे ज़रूरी है कि सुरक्षित रहें, क्योंकि अभी पेंडेमिक जो है, जो आपके आसपास जो भी पेंडेमिक है, वो अभी टला नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने घरों में रहें और अपनी सुरक्षा रखें और सरकार की जो भी गाइडलाइन है या जो भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। तो मैं आज आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ। जनरली वैसे तो ये बहुत सिंपली टॉपिक है, लेकिन आपको बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये साइंस का टॉपिक है। तो जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ वो है आपका इकोलॉजी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं उनको इस टॉपिक में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, और सिर्फ बायोलॉजी नहीं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए भी जो है कि ये बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट इन रेसिप्रोकल रिलेशन विद देयर इन्वायरमेंट। जब मैं प्लांट के बारे में स्टडी कर रहा हूँ तो इकोलॉजी में मैं ये देखता हूँ कि उस प्लांट में इन्वायरमेंट का क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इसपे दो एस्पेक्ट होते हैं इकोलॉजी के। एक तो होता है आपका ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी का मतलब होता है कि जब इकोलॉजी में हम किसी इंडिविजुअल के बारे में जानकारी लेते हैं, ये कम्युनिटी इकोलॉजी के बिल्कुल अपोज्ड होता है। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी में हम पूरी कम्युनिटी के बारे में वो करते हैं, लेकिन ऑटो इकोलॉजी में हम किसी इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं। अगर मैं बात करूं साइने इकोलॉजी, ठीक है, साइने इकोलॉजी, ठीक है, तो साइने इकोलॉजी का मतलब होता है कि इसमें हम जो भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब के बीच में जो भी इंट्रैक्शंस हो रहा है उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं कि वो नेचुरली वो कम्युनिटी कैसे इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्ट हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? साइनेकोलॉजी बोलते हैं। अब कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कई बच्चे इस चीज़ पर या कई कैंडिडेट जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इकोलॉजी के वर्ड से। अब सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी और इकोसिस्टम दो अलग अलग वर्ड हैं। कई बार क्या होता है कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम में समझने में लोगों को या बच्चों को दिक्कत हो जाती है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। सबसे पहले हम इकोलॉजी जानें, अब हम इकोसिस्टम देखेंगे। देखिए, इकोसिस्टम क्या होता है, जिसे आप पारितंत्र बोलते हैं। हिंदी में आप उसे पारितंत्र बोलते हैं, इंग्लिश में आप उसे इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम मतलब होता है इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, जो इंटरेक्शन होता है एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट में, वो ही आपका इकोसिस्टम होता है। अब इकोसिस्टम जो है वो लार्ज हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, सिंपल हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। वैसे ही इकोलॉजी में इकोलॉजिकली दो फैक्टर होते हैं। एक होता है आपका फिजिकल फैक्टर और एक होता है आपका केमिकल फैक्टर। जो आपका फिजिकल फैक्टर है वो टेम्परेचर, लाइट, विंड, ग्रेविटी, सॉइल की जो कंडीशन है, प्रेशर, प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ नेचुरल बैरियर, ठीक है, ये सारी की सारी क्या होते हैं? आपके फिजिकल फैक्टर होते हैं। ठीक है, कभी टेम्परेचर मिनिमम हो जाता है, कभी मॉडरेट हो जाता है, कभी ऑप्टिमम हो जाता है, कभी क्या है, लोवेस्ट पॉइंट पर होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो तो कुछ चीज़ें सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, जब टेम्परेचर कम हो तो उसमें उस कंडीशन में भी कुछ चीज़ें क्या है, सर्वाइव नहीं कर पाती। अब ये बहुत ज़रूरी है फिजिकल फैक्टर किसी लिविंग बींग्स के एडेप्टेशन के लिए। ये बहुत ही ज़रूरी है कि सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म
मिनिमम टेम्परेचर एज वेल एज मैक्सिमम टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल फैक्टर की। तो केमिकल फैक्टर क्या होते हैं, जैसे आपके वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो भी ऑक्सीजनस गैसेस होती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो भी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ यूजेबल फूड, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए फूड से न्यूट्रिएंट्स मिलता है, और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, आपके केमिकल फैक्टर होते हैं। तो कहीं ना कहीं लिविंग बीइंग को इस एनवायरनमेंट में जीने के लिए या सर्वाइवल या एडेप्टेशन के लिए फिजिकल एंड एज वेल एज केमिकल फैक्टर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इस दृष्टि से भी हमें इकोलॉजी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये एक छोटा सा और एक बेसिक सा वीडियो मैंने आपके सामने बनाया, ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल पर लाइक ज़रूर करें, और दूसरा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोल सकता हूँ, बस जो है कि आप जो भी अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अच्छे ढंग से करें, ठीक है। तो इसी के साथ में नमस्कार।